हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेज के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़ी से बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, जैसे यहाँ 50 और 80 का एचसीएफ क्या होगा या निकाले, तो दो तरीका से निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर बने रहें। चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, यहाँ पे 50 और 80 दिया है न, तो जो सबसे बड़ा अंक रहेगा वो हम पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। 80 80 80 दिया है और फिर छोटा अंक एक डब्बा बना लेंगे इधर से। अब इसमें लगाएंगे तो 50 के कितने में पर, यानी 80 नहीं तो 80 से कम आना चाहिए। 50 के पहाड़ा कितने, तो 50 इकाई 50, तो यहाँ 50 आएगा। तो अब इसको घटाएंगे। देखिए, 0 में से 0 घट गया तो 0। अब देखिए, 8 में से जब 5 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 3। अब फिर अभी भी यहाँ पूरा कटना चाहिए, तब जाकर होगा। अब देखिए, यहाँ पे 50 नहीं कटा है तो यहाँ 50 उतार लेंगे। यहाँ पे 50 इसके आगे, फिर एक डब्बा जिसे बना लेंगे। अब इसको अंदर में लिखेंगे। देखिए, 30 के कितने बेर पढ़ेंगे? 50 नहीं तो 50 से कम आना। 30 इकाई 30, 30 दूना 60, लेकिन दो बेर में 60 आ जाता है, इसीलिए एक बेर में करेंगे तो 30 इकाई 30, तो 30 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे। तो 0 में से जब 0 घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आएगा। आप जब यहाँ पे 5 में से जब हम यहाँ पे 3 घटाएँगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यानी 20। अभी भी पूरा नहीं कटा है। तो देखिए, यहाँ पे फिर एक और डब्बा खींचेंगे और ये वाला अंक यहाँ उतर जाएगा, तो 30 यहाँ उतरेगा। तो अब 20 के कितने में पढ़ेंगे? जैसे 30 नहीं तो 30 से कम आना चाहिए। तो 20 इकाई 20, 20 दूना 40, दो बेर में 40 हो जाता है, तो इसीलिए एक बेर में लगाएँगे 20 इकाई 20। अब इसको घटाएँगे। देखिए, 0 में से 0 घट गया तो 0। अब यहाँ पे देखिए, 3 में से 2 घटाएँगे तो यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए, अभी भी नहीं कटा तो फिर ये यहाँ उतरेगा, ठीक। अब इस एक डब्बा जैसा बना लेंगे। अब 10 के कितने में पढ़ेंगे? इससे 20 आ जाएगा, नहीं तो 20 से कम। तो 10 इकाई 10, 10 दूना 20, दो बेर में यहाँ पे 20 आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, 0 0 0 हो गया। 0 0 कट के 0 हो गया, घटाएँगे तो 2 में से 2 घट गया तो 0। यहाँ पे देखिए, ये कट गया या फिर 0 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इसका आंसर आ जाएगा 10। एक और तरीका से देख लीजिए, यहाँ पे 50 और 80 दिया है, तो एक और तरीका से बना के हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा साधारण सा, देखिए यहाँ पे 50 पहले लिख लेंगे। 50 इसका गुणनखंड कर लेंगे 50 के और 80 का। अब इसमें कैसे निकालेंगे से देखिए। तो देखिए, यहाँ पे जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 ये सब रहेगा ना, ये सारे, तो ये सारे रहेगा, यानी अंत में देखिए यहाँ 0 है, फिर यहाँ भी 0 है, तो कितना से लग जाएगा? तो ये 2 से लग जाएगा। ये सब संख्या 2 से लग जाएगा इसमें। तो देखिए, यहाँ पे 2 से पहले लगाएँगे। तो देखिए, 2 दूना 4, फिर 2 एक इधर गया, 2 पंचे 10, या देखिए 25 दूना 50। अब देखिए, यहाँ पे इसके अंत में 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो सीधे जिसके अंत में 0 और 5 रहे, वो संख्या 5 से कट जाएगा। तो देखिए, यहाँ आप करेंगे तो 5 से लगाएँगे। अब 5 पाँचे 25 डायरेक्ट, फिर यहाँ 5 से लगेगा तो 5 इकाई 5। तो यहाँ पे देखिए, 50 50 बराबर, यानी 2 गुने, फिर यहाँ पे 5 गुने 5 आया ये वाला। अब देखिए, अब इसको, तो इसको करेंगे तो 2, तो यानी 2 2 2 चौके 8, फिर 0 के 0, फिर 2 दूना 4, 0 के 0, तो 20 दूना 40। यहाँ पे देखिए, 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2, 0 के 0, फिर 2 5 10, फिर अब 5 से लगेगा तो 5 इकाई 5। यहाँ पे इतना आया। तो अब 80 लिखेंगे। 80 बराबर, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख लिए।
एक बार 5 है तो गुने में एक बार 5 लिख लेंगे। अब इसमें देखना है क्या कि इसमें और इसमें दोनों में समान कौन-कौन सा है? देखिए इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 2 है। तो ये 2 और ये 2 हो गया। अब देखना है इसमें 5 है, इसमें देखना है 5 हाँ, इसमें भी 5 है। तो देखिए इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे इसका इसमें से 1 और इसमें से भी 1 गुने 5 तब इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना करने के बाद आ जाएगा 2 पंचे 10 इसका ये आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ इसमें इस तरीका से भी निकाल सकते हैं 10 आंसर या फिर इस तरीका से भी इसका आंसर 10 निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को पहला ट्रिक या फिर दूसरा ट्रिक कौन सा बेहतर बुझाया तो लाइक करके और कमेंट में बताएं पहला अच्छा लगा या फिर दूसरा अच्छा लगा। तो इसी तरह एक और भारी जैसे ये 2 अंक का है, इसी तरह अगर आपको दिया रहेगा 3 अंक के यहाँ पे 3 अंक के तो वो कैसे बनाएँगे वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है 50, 80 और 140 का एचसीएफ निकालें। तो जब आपको 3 यानी बड़े-बड़े संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो आप लोग ये गुणनखंड विधि द्वारा बनाएँ। तो देखिए यहाँ 50 दिया है 50 लिख लेंगे, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 80 दिया है, 80 का गुणनखंड कर लेंगे। फिर यहाँ पे 140 दिया है, तो 140 का गुणनखंड कर लेंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड करेंगे अलग-अलग, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो देखिए पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे फिर करेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, ये सीधे 5 से लगेगा, 5 से। तो 5 25, फिर ये 5 से लगेगा, तो 5 एकाई 5। तो 50 का कितना आया? तो 50 के आ गया यहाँ पे, ये 50 को 50 बराबर यानी 2 गुने 5 गुने 5 ये वाला यहाँ पे लिख लिए। अब 80 करते हैं, तो देखिए 80 को 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8 0 के 0 फिर 40 दूना 80 फिर 2 दूना 4 0 के 0 20 दूना 40 फिर 2 इकाई 2 0 के 0 तो 10 दूना 20 फिर 2 पाँचे 10 2 पंचे 10 फिर 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे 80 बराबर यानी 2 1 2 3 4 4 बेर है तो 1 गुने 2 3 4 और गुने में फिर यहाँ पे 5 है तो गुने में 5 दे देंगे। अब यहाँ पे 140 का करेंगे, तो 140 का करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से लगाएँगे पहले क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहे वो सब कि कौन-सा संख्या से लग जाएगा? तो 2 से लग जाएगा। तो 2 से लगाएँगे तो 2 से लगाएँगे तो 2 साते 14 0 के 0 उतर जाएगा 70 दूना 140 फिर यहाँ से 0 आ गया लास्ट में तो 2 से लग जाएगा तो 2 से लगाएँगे तो 2 तिहाई 6 और 1 इधर गया तो 2 पंचे 10 35 दूना 70। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया तो देखिए यहाँ पे हम बता चुके हैं 0 और 5 अगर रहे संख्या के अंत में तो वो 5 से लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंत में 5 है लास्ट में तो 5 है तो ये लग जाएगा 5 से तो 5 से लगाएंगे तो 5 साते 35 और 7 इकाई 7। तो अब 140 को यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड में यानी 140 बराबर 2 गुने 2 2 गुने 2 फिर गुने 5 गुने 5 फिर गुने 7 लिख लेंगे। अब इसमें देखना है एचसीएफ निकालना है ना तो इसमें देखना है कौन तीनों में समान रूप से है। तो देखिए तो ये 2 तीनों में 2 है तो इसका ये निकल जाएगा एच सी एफ और ये 2 मिल गया। अब देखना है 5 मिल रहा है
तो 5 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ, तो 5 मिल जाए तो ये 5 ऐसे देखिए, ये 5 मिल गया, ये 5, ये 5। अब देखिए एक और 5 है तो यहाँ पे कोई 5 है नहीं, तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 2, इसमें से 1 लेंगे फिर गुने ये 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पंचे 10। इसका आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर 10 आंसर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी नए-नए जानकारी आते रहेगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।